क्या साधना करके हाइट बढ़ाई जा सकती है? एक कमेंट। तो जवाब है यस, लेकिन ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है आप अपने स्वरूप को वैसा ही रहने दें, क्योंकि अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी की हाइट बढ़ाने हेतु साधना करेंगे तो यकीनन इस मानव निर्मित माया वाले फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से काफ़ी हद तक हमारा नैतिक पतन हो चुका है और काफ़ी हद तक हमारे अंतकरण को क्षति पहुंच चुकी है। तो हाइट बढ़ाने के उद्देश्य से अगर आप साधना करेंगे तो यकीनन आप अपनी इस फिजिकल बॉडी के मोह में और ज़्यादा फंस जाएंगे। हालांकि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके अपनी हाइट बढ़ाना एक बहुत ही छोटा कृत्य है। सच बताऊं तो साधना करके इंसान समंदर को भी बुला सकता है, भूकंपों को भी बुला सकता है। खैर, एक और कमेंट आया था कि क्या सिद्धियों का बंधन किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ, सिद्धियों का बंधन भी किया जा सकता है। वो कैसे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज आपने सात्विक रूप में सूक्ष्म जगत की इन शक्तियाँ लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली सिद्धियां या फिर उच्च स्तरीय देव सत्ताओं के दूत प्राप्त करने हेतु साधना शुरू की। तो सीधी सी बात है, इनविजिबल वर्ल्ड की इनविजिबल एंटिटीज को सात्विक रूप में सिद्ध करने के लिए आपने लहसुन छोड़ा, प्याज छोड़ा, मुर्गा छोड़ा, मटन छोड़ा या फिर अन्य तामसिक तत्वों से भी आपने परहेज किया। तो उसके बाद आपने सूक्ष्म जगत की एक शक्ति को सात्विक रूप में सिद्ध कर लिया और उस सिद्धि से काम लेने हेतु या फिर उसको बनाए रखने हेतु आपको भी सात्विक आचरण का पालन करना होता है। मतलब एक साधक को भी तरह तरह के परहेज करने होते हैं। लेकिन उस दौरान आप एक बुरे तांत्रिक या फिर तामसिक साधनाएं करने वाले तांत्रिक या फिर बुरे भगत के सानिध्य में आ गए, जिसने आपकी सात्विक सिद्धि को निष्क्रिय करने के लिए एक तामसिक शक्ति आपके पीछे छोड़ दी या फिर आपके स्थान पर कोई खून या फिर गंदी चीज डाल दी। और इस तरह की गंदी या फिर अशुद्ध चीज वो तांत्रिक या फिर वो भगत आपके शरीर में भी पहुंचा सकता है। मतलब कोई अशुद्ध चीज को उसने आपके शरीर में डाल दिया, जिस वजह से आपकी सात्विक सिद्धि निष्क्रिय हो गई या फिर आपको छोड़कर चली गई, क्योंकि आपका शरीर या फिर आपका स्थान गलत चीजें या फिर अशुद्ध चीजें डालकर मलिन कर दिया जाएगा। तो उस केस में सात्विक सिद्धि काम नहीं कर पाती है, उसे आपके शरीर को या फिर आपके स्थान को छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा ऑलरेडी आपके पास एक सिद्धि है, लेकिन कुछ जानकारियां लेने हेतु आप किसी भगत के पास गए या फिर किसी तांत्रिक के पास गए। आपको ये नहीं पता कि वो आपके बारे में क्या सोच रखता है, तो जैसा जैसा उसने बोला आपने वैसा ही कर दिया। तो वो बुरा तांत्रिक या फिर भगत आपके शरीर का बंधन कर देता है। ऐसा करने से जो भी सिद्धि आपने सिद्ध की हुई थी, जो हमेशा आपके आसपास ही रहती थी, वो अब आपके आज्ञा चक्र पर नहीं बैठ पा रही है, क्योंकि एक तांत्रिक ने आपका शरीर का बंधन कर दिया है। और ऐसे निम्न स्तरीय तांत्रिक सिर्फ आपके शरीर का बंधन ही नहीं करते, आपकी सिद्धि को अपने साथ में कर लेते हैं और कोई मलिन तत्व आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सोच समझकर आपको किसी भी तांत्रिक या फिर भगत के पास जाना होता है। इसके अलावा आप साधना के क्षेत्र में हैं, भले ही आप ध्यान साधना करते हो या फिर मंत्र जप करते हो, तो कुछ लोग भी आपकी ऊर्जा को क्षति पहुंचाने का काम कर सकते हैं। वो आपका परिवार का कोई मेंबर हो सकता है या आपका कोई पड़ोसी भी हो सकता है या फिर सड़कों पर मिलने वाला कोई बनवारी लाल भी हो सकता है। तो आपके परिवार में, आपके पड़ोस में या फिर सड़कों पर मिलने वाला कोई बनवारी लाल जो आपको कभी कभार मिलता है, आपको एक एक इंसान के बारे में जानकारी लेनी है कि ऐसा कौन सा इंसान है जो मेरे सामने आते ही उल्टी बातें करने लगता है या फिर कुछ ऐसी बात करता है जो आपके पक्ष में ना हो, जो आपको अच्छी ना लगे। लेकिन साधक एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस तरह के लोग जो हमें कभी कभार मिलते हैं या फिर रोज मिलते हैं और हमारे सामने आते ही वो उल्टी बातें करने लगते हैं, वो एक तरह से हमारी ऊर्जा को क्षति पहुंचाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि ऐसे इंसान आपको दिखाई ही ना पड़े, क्योंकि जब भी आपको इस तरह के बनवारी लाल मिलेंगे, वो चार बातें ठीक करेंगे लेकिन कोई एक बात ऐसी कर देंगे जिससे कि आपका अंतकरण डगमगा जाएगा। तो हमारे अंतकरण को या फिर हमारी ऊर्जा को क्षति पहुंचाने वाले ऐसे तत्वों से भी एक साधक को दूरी बनानी पड़ती है। तो आप अपने अंतकरण को या फिर अपनी रिद्धियों सिद्धियों को इस तरह के नेगेटिव तत्वों से कैसे बचाएंगे? तो इसके लिए आपको आपके इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर आपको इस मानव निर्मित मीडिया वाले मोबाइल में कोई भी तांत्रिक मिले, कोई भी भगत मिले, सिर्फ 10% ही आपको उस पर भरोसा करना है। 90% आपको ये मान के चलना है कि ये धोखेबाज निकलेगा।
हालांकि आपको मैं ये बता रहा हूं, लेकिन आपको मेरे पर भी सिर्फ 10% ही यकीन करना है। 90% आपको मेरे बारे में भी इस तरह की मेंटालिटी रखनी है कि हो सकता है ये भी धोखेबाज निकलने वाला है। और इसके अलावा एक कमेंट मुझे बार बार आता है कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियों सिद्धियों की एज बताओ। तो आपके लिए जवाब है कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को वैसे ही परम तत्व परमात्मा या फिर देव सत्ताओं द्वारा गुप्त रखा गया है। तो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं या फिर सूक्ष्म संसार की शक्तियों के बारे में पर्सनल इंफॉर्मेशन एक वीडियो बना के मुझे इस तरह से नहीं फैलानी है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ये किस तरह का सवाल है कि सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों की उम्र बताओ। सूक्ष्म जगत की व्यवस्था में ये फिजिकल वर्ल्ड वाला सवाल आप ना ही करें तो बेहतर होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।